दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा श्री रोशन लाल जी जो औरैया यूपी के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनका मकान कब बनेगा। उनके द्वारा दी गई बर्थ डिटेल के अनुसार जो उनका चार्ट बनता है, मीन लगन की कुंडली का बनता है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है। पंचम भाव में मंगल राहु हैं, छठे भाव में सूर्य है, सप्तम भाव में शुक्र बुध शनि और गुरु हैं, अष्टम भाव में चंद्रमा है और 11वें भाव में केतु हैं। कुंडली में प्रमाथ शैली देखते ही शुरू में कालसर्प योग बनता है। राहु केतु के बीच सब ग्रह स्थित हैं। मीन लगन में आपका जन्म हुआ है, जिसके स्वामी गुरु हैं, जो कि लगन के और दशम भाव के स्वामी होकर के केंद्र में ही बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। अर्थात दो केंद्रों का स्वामी लगन होकर केंद्र में ही बैठा हुआ है, जो बड़ा अच्छी स्थिति होती है। रोजगार करने में बैठा हुआ होता है और लगन को इस लगनेश यहाँ सप्तम भाव में बैठा हुआ है, बुध शुक्र और शनि के साथ बैठा हुआ है। गुरु धार्मिक आध्यात्मिक दयालु प्रवृत्ति देता है तथा इसी भाव में, अर्थात ये जो ग्रह बैठे हुए हैं, इसमें शनि बैठकर यहाँ भाग्य स्थान को तीसरी दृष्टि से, क्रूर दृष्टि से देख रहा है, जो मंगल का घर है, और लगन को भी देख रहा है। शनि यहाँ बैठकर लगन को भी देख रहा है और सुख स्थान को भी 10वें भाव से देख रहा है। सुख स्थान मकान का घर भी है, इससे मकान भी हम देखते हैं। यहाँ भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि की गति बहुत धीमी होती है, वह हर कार्य देरी से कराता है, इसलिए विवाह भाग्योदय मकान वाहन सुख में देरी होती है। जो इतना समय आपके मकान वगैरह में बनने लगा है, वो इसीलिए लगा है। सप्तम भाव में नीच के शुक्र हैं और उच्च के बुध हैं, और ये शुक्र और बुध जो है लक्ष्मी नारायण योग भी बनाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान पूर्ण मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, मकान वाहन सब होते हैं, सुंदर पत्नी मिलती है। यहाँ लेकिन विलम्ब से ऐसा कार्य हो, सब काम विलम्ब से होता है। गुरु विद्यावान भी, यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, वो आपको विद्यावान भी बनाते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी दिलाते हैं, कानून की ज्ञाता भी बताते हैं। शनि भी यहाँ बैठकर न्याय देने वाले होते हैं, सही बात कहने वाले होते हैं। शुक्र की वजह से प्रेम प्रसंग भी देते हैं, लेकिन राहु की दृष्टि और केतु की दृष्टि इस घर पर पड़ रही है, इस कारण इन कामों में व्यवधान होता है या असहजता बन जाती है प्रेम विवाह में। मंगल पंचम भाव में भाग्येश होकर बैठे हुए हैं और कर्क राशि में होने की वजह से नीच के हैं और राहु के साथ हैं, जो अंगार दोष भी बनाते हैं। वाणी में कठोरता क्रूरता आ जाती है बोलने में, लेकिन चौथी दृष्टि से ये अष्टम भाव को देख रहे हैं और 8वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं, जिस कारण विदेश योग बनाते हैं, विदेश भ्रमण कर सकते हैं ऐसे लोग। सुख स्थान के स्वामी बुध उच्च के होकर जो केंद्र स्थान में, दो केंद्र स्थानों के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में बैठे हैं। इस प्रकार से जमीन जायदाद मकान वाहन सुख समृद्धि पूर्ण रूप से आपको मिलती है। कुंडली में कालसर्प योग होता है, जिस कारण 42 वर्ष तक इन सभी कार्यों में व्यवधान होता है, दिक्कत होती है, रुकावटें आती हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठने से ये बहुत अच्छा योग नहीं होता और ऐसे लोगों को पानी से उनके जीवन को खतरा होता है तथा ऐसे लोगों को चलते पानी में, समुद्र में, नहर में, नदी में या और जहाँ इस तरह की चीज़ें हों, स्विमिंग पूल वगैरह में अब जाने से बचना चाहिए, अन्यथा जीवन को कष्ट मिल सकता है, परेशानी हो सकती है। आपको 3/9/2026 से लेकर 3/7/2029 तक बुध में शुक्र का अंतर है, अर्थात 45 से 48 वर्ष की अवस्था के बीच में मकान वाहन सुख का योग बनता है। निश्चित तौर से मकान की संभावना बनती है। कालसर्प योग की पूजा करें। शिव जी
जिसके लिए शिव जी का जल रुद्राभिषेक कराएं, गणपति जी की पूजा करें और दूबड़ा चढ़ाएं, तो मकान में आने वाले व्यवधान दूर होंगे। और निश्चित तौर से जो मैंने आपको समय बताया है कि आपकी एज जो 45 से 48 के बीच होगी, तो उस समय आपको आपका मकान बनना चाहिए। उम्मीद है कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। यदि आप इस वीडियो से संतुष्ट हों तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेज दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, निःशुल्क सेवा है, लेकिन ये बात जरूर है कि आपके जवाब विलंब से मिलेगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत होती है। धैर्य से इंतजार करें। धन्यवाद।